नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिविडेंड यील्ड। किसी भी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, दोनों ही में आप सुनते होंगे कि डिविडेंड को लेके काफ़ी बातें होती हैं। तो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अगर देखेंगे पूरी की पूरी म्यूचुअल फंड की कंपनीज के पास तो एक स्पेसिफिक फंड होता है जिसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। तो वो क्या होता है, तो आज इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड या डिविडेंड यील्ड को समझने से पहले हम समझते हैं कि स्टॉक या शेयर्स की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी एक प्राइस होती है। तो कौन सी प्राइस होती है, क्या मतलब होता है उस प्राइस का। तो बेसिकली दो तरह के प्राइस होते हैं। एक पहला प्राइस जो मार्केट प्राइस होती है, यानी जिस वक्त भी हम लोग बात कर रहे होते हैं शेयर्स की क्या प्राइस है वो हम लोग उस वक्त मार्केट से देखते हैं और चेक कर सकते हैं। और दूसरी एक और प्राइस होती है उसकी, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस क्या रखी गई थी, तो उसे बोलते हैं फेस वैल्यू। और जो करंट प्राइस है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में एग्जैक्टली इसी बेसिस पे सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी कंपनी के पास कमाई होती है, इनकम होती है, अर्निंग होती है, तो उसमें से सर्टेन पार्ट वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सर्टेन पार्ट्स वो रखती है रिजर्व के रूप में, ताकि कंपनी उससे बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या ग्रोथ के लिए कंपनी में यूटिलाइज किया जाता है, और कुछ पैसे वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। करेक्ट। तो वो जो शेयर्स पर जो बांटती है कंपनीज, तो कितने जिनके पास जितने शेयर्स होते हैं उसी के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया जाता है। और डिविडेंड जब भी डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें यही रखा जाता है कि फेस वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है। यानी एग्जाम्पल लीजिए कि किसी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 10 रुपया, मैं मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस वैल्यू जिस वक्त कंपनी स्टार्ट हुई थी उस वक्त जो प्राइस था उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। तो अगर 10 रुपया था फेस वैल्यू, और मान लीजिए कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो भी 10 रुपये, तो यानी कि कहलाएगा कि डिविडेंड कितना परसेंट हो गया, तो 100% हो गया। यानी कि फेस वैल्यू जितना था उतना ही उसने डिविडेंड दिया। अगर मान लीजिए से कम देता है, 5 रुपया देता है, तो कहलाएगा कि 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया। कोई कंपनी मान लीजिए 100 रुपया, उसका 10 रुपया फेस वैल्यू है और 20 रुपया देता है, तो कहलाएगा 200%। राइट। तो इस तरह से फॉर्मूला निकलता है। मगर जब भी हम लोग बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड का मतलब हो गया, जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू उस वक्त उस शेयर की क्या है उसके हिसाब से परसेंटेज डिराइव की जाती है। यानी कि इसी केस को अगर हम लोग देखें तो जहां अगर मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था और आज के डेट में मार्केट प्राइस है 100 रुपये, राइट, और 10 रुपया जब डिविडेंड डिक्लेयर होती है उस केस में फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड तो कहलाएगा 100%, मगर जब डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो वो कहलाएगा 10%। क्यों? क्योंकि 100 रुपया जिसने 100 रुपया पे आज शेयर खरीदेगा उसके लिए तो 10% उसे डिविडेंड के रूप में मिलेगा। तो हमेशा डिविडेंड यील्ड जो होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है। और इन्वेस्टमेंट के फील्ड में जब कंपैरिजन की जाती है कंपनीज के बीच में, तो निश्चित रूप से डिविडेंड यील्ड ही एक इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक है कि कौन कंपनी कितना डिविडेंड देती है। वो फेस वैल्यू के हिसाब से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं, क्योंकि वो ज्यादा बुकी से एकेडमिक है। मगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो किसी भी शेयर्स की करंट प्राइस क्या है उसके हिसाब से वो डिविडेंड कितना पे कर रही है, तो वो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ही वो निकल पाता है। तो यानी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग देखें जब भी डिविडेंड की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट ऑलवेज प्लेन डिविडेंड से ज्यादा होता है डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड ही फोकस होता है। राइट। अब इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं, कुछ कंपनी कम देती है डिविडेंड, मगर कुछ कंपनी डिविडेंड बहुत अधिक देती है। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो अपने ही कंट्री में जो PSU स्टॉक्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ज्यादा स्टेक्स होते हैं, उसमें नॉर्मली देखा जाता है कि डिविडेंड ज्यादा होती है। करेक्ट। तो डिविडेंड जब ज्यादा होती है तो इस तरह से डिविडेंड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो सकते हैं डिविडेंड यील्ड। अब जब इस तरह के स्टॉक्स को लेके मान लीजिए कि हजारों कंपनी है मार्केट में, मगर उस बास्केट में से सर्टेन स्टॉक्स को लेके जिसका डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हाई हो, उसको लेके एक पोर्टफोलियो बनाती है जो फंड मैनेजर,
और उस पोर्टफोलियो को क्या बोलते हैं? डिविडेंड यील्ड फंड। और उस पोर्टफोलियो में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर तो एक होती है, साथ ही साथ एक संभावना होती है कि डिविडेंड यील्ड के कारण उस स्टॉक्स में एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन होती है, जो आप डिविडेंड के रूप में म्यूचुअल फंड के माध्यम से ले भी सकते हैं, या उसको आप वहीं छोड़ देंगे तो ग्रोथ के माध्यम से वो चलता रहेगा। तो ये भी एक स्कोप होता है, यानी कि डिविडेंड यील्ड फंड जो है अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है, मगर उसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में उस तरह के स्टॉक्स होते हैं जिस स्टॉक्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे स्टॉक्स अधिक होते हैं जिनके डिविडेंड यील्ड बाकी कंपनी से अलग होते हैं। और ये फैक्ट भी है कि जब भी हम किसी भी शेयर्स को कंपेयर करते हैं उसकी डिविडेंड देने की कैपेसिटी को, तो ऑलवेज डिविडेंड यील्ड ही पैरामीटर होता है। मुझे उम्मीद है कि डिविडेंड यील्ड के बारे में जितनी चर्चा की है उससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, और साथ ही साथ इस तरह के फंड्स में फंड्स की क्या विशेषता है। अब आपको इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है। तकरीबन जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें कईयों के पास, अधिकतर कंपनी के पास एक डिविडेंड यील्ड फंड होता ही होता है। तो आप चाहें तो उन फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ करें, या आप जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करके करें, राइट। क्योंकि मैंने आज फिर म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट की बात की है तो डिस्क्लेमर रिपीट करूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और मैं खुद एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं फिर से कहूंगा कि आपने आज का एपिसोड देखा और हमारे बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो काइंडली देखें, ताकि बहुत सारी जानकारियां आपको इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब के बारे में मिलेगी, जिसको जान के आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के रूप में इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को तो थैंक यू वेरी मच। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आइए हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, लिखिए, ताकि मैं उस पर आगे आने वाले दिनों में एपिसोड बना सकूं आपकी जानकारी के लिए। अगर आप खुद देखते हैं तो बाकी लोगों को भी निश्चित रूप से प्रोत्साहित कीजिए देखने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।